राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की कहानी एक घमंडी बहन और लाचार गरीब भाई की है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों के दोनों अब जवान हो गए तो माता पिता ने उनका विवाह करा दिया। उसके बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। बहन का विवाह बहुत अच्छे खानदान में हुआ था तो वह बहुत अमीर थी, लेकिन बेचारा भाई किसान था तो इसीलिए वह गरीब का गरीब ही रह गया। खूब जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी उसके घर का गुजारा अच्छे से नहीं चल पाता था। गरीब भाई की पत्नी भोले बाबा की भक्त थी। वह सुबह सवेरे स्नान करके घर की सफाई करती और फिर वह भोले बाबा के मंदिर जाकर भी पहले मंदिर में साफ सफाई करती और उसके बाद पूजा पाठ किया करती थी। ये उसका रोज का कार्य था। गरीब भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी इतना नहीं जुटा पाता था कि उसके घर में दोनों वक्त चूल्हा जल पाए। बेचारा कभी कभी तो एक समय भूखा ही रहकर अपना गुजारा कर रहा था। उधर बहन बहुत ज़्यादा घमंडी हो चुकी थी क्योंकि उसे तो दौलत का नशा चढ़ चुका था। वह अपने गरीब भाई से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। वह अपने ससुराल में उसका नाम तक नहीं लिया करती थी। एक बार बहन की नंद का विवाह था तो उसने अपने भाई को निमंत्रण नहीं भिजवाया कि वो गरीब यहाँ पर आएगा और मेरा मजाक बनवाएगा। इससे तो अच्छा है कि उसे शादी में बुलवाऊं ही ना। लेकिन गरीब भाई को ये बात किसी और से पता चल गई कि उसकी बहन की नंद का विवाह है। उसने सोचा बहन ने भले ही मुझे ना बुलाया हो, लेकिन मेरा जाने का फर्ज बनता है। उसने बेचारे ने किसी से उधार लिया और जितना उससे बन सका उतना सामान खरीदा और एक थैले में भर लिया और अपनी पत्नी से बोला कि मेरी बहन की नंद का विवाह है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा लेकिन कोई निमंत्रण तो आया नहीं। भाई बोला अरे आया था, उसने एक पड़ोस वाले को मेरे पास भेजा था, मैं तुम्हें बताना भूल गया। पत्नी ने सोचा कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। बेचारा भाई वहाँ से झूठ बोलकर अब बहन के यहाँ जाने के लिए चल दिया। चलते चलते वह अब बहन की ससुराल पहुँच गया। जब भाई बहन की ससुराल गया तो उसे उस वक्त किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसकी देवरानी ने उसे देख लिया और अंदर दौड़कर जाकर बोली, दीदी आपका भाई आया है। बहन ने जब ये सुना तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, लेकिन देवरानी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसीलिए पूछने लगी कि वह कैसे हाल में है। तब देवरानी ने बताया वह बहुत गंदे से कपड़े पहने हुए है और एक छोटा सा झोला हाथ में ले रखा है, शायद उसमें कुछ होगा। घमंडी बहन को अपने भाई पर मन ही मन बड़ा गुस्सा आ रहा था कि इसने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, भला यहाँ आने को किसने कहा था। लेकिन उसने अपनी देवरानी से कहा बाहर मेरे जेठ और ससुर बैठे हुए हैं, इसीलिए तू जा और उसे पीछे के रास्ते से घर के अंदर लिवा ला। देवरानी भाई को पीछे के रास्ते से अंदर लिवा लाई। बहन ने जब अपने भाई को देखा तो वह उस पर भड़क गई, बोली तुम्हें शर्म गैरत बिल्कुल भी नहीं है भैया, मैंने तुम्हें निमंत्रण तक नहीं भिजवाया और तुम यहाँ मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने आ गए। इतने गंदे कपड़े और देखो झोले में कुछ भी नहीं है, क्या ऐसे होते हैं भाई? जाओ अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो
तो चुपचाप इस कमरे में बैठ जाओ और जब तक मैं दरवाज़ा ना खोलूं बाहर आने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर बहन दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली गई। उधर बेचारा भाई कमरे में बैठा बैठा रोने लगा कि क्या सोचकर आया था और क्या हो गया। मैंने सुबह से पानी तक नहीं पिया और मेरी बहन ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। ये तक नहीं पूछा कि भैया तुम प्यासे होंगे, तुम्हें भूख लगी होगी। कुछ भी नहीं। क्या गरीबों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता? क्या गरीब होना एक बहुत बड़ा श्राप है? यह सोचकर बेचारा उसी कमरे में बैठा रहा। धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया, लेकिन बहन ने भाई की कोई खैर खबर ना ली। शादी भी धूमधाम से बीत गई, लेकिन भाई को कोई पूछने ना आया। अब तो 2 दिन हो चुके थे और भाई भूख प्यास से अंदर तड़प रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर एक औरत वहाँ पर आई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही भाई बिना बताए पीछे के दरवाजे से घर से बाहर भाग गया और चलते चलते वह एक जंगल में आ गया। 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, इसीलिए भाई बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था। वह वहीं पर रुक गया और बहन के कारनामों को याद करने लगा कि हे प्रभु, क्या गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता? गरीब होना क्या अपराध है? क्या अमीर लोग गरीबों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते? बहन भाई का तो इतना अटूट रिश्ता होता है, लेकिन बहन भी अमीरों से ही प्यार करती है। गरीब भाई की उसके दिल में कोई इज्जत नहीं होती। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया? ये सब सोच सोच कर बेचारा वहीं पर खड़ा रहा। तभी थोड़ी देर बाद उसे अचानक से चक्कर आ गए और वह वहाँ गिर गया। उधर माता पार्वती और भोले बाबा ये नज़ारा देख रहे थे। माँ पार्वती बड़ी दुखी हुई और भोले बाबा से बोली, हे नाथ, इसकी पत्नी आपकी बड़ी भक्ति करती है। वह हमारी पूजा किए बिना कभी मुख में एक निवाला तक नहीं डालती, और उधर इसका पति 2 दिन से भूखा प्यासा आज बेहोश होकर गिर गया है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए नाथ। भोले बाबा बोले, देवी तुम चिंता ना करो, हम अपने भक्त की जरूर रक्षा करेंगे। उन दोनों ने एक बूढ़े और ब्राह्मण का वेश बनाया और उस जंगल में आ गए। पार्वती माता ने बूढ़ी बने रूप में उस किसान को अपनी गोद में लिटा लिया और भोले बाबा पंडित बने वहाँ पर खड़े रहे। माता पार्वती के गोद में लेटते ही किसान की मूर्छित अवस्था खत्म हो गई और उसने आंखें खोली। उसने जब आंखें खोली तो अपने आप को एक बूढ़ी अम्मा की गोद में पाया। वह पूछने लगा कि अम्मा आप कौन हो? तब माता पार्वती बोली, बेटा मैं तो इसी जंगल के पास एक झोपड़ी में रहती हूँ। आज इधर से गुजर रही थी तो तुझे देखा और तुझे अभी अभी अपनी गोद में लिटाया था। तू बेहोश पड़ा था बच्चे। ये सुनकर वह किसान खड़ा हो गया और रोने लगा। माता पार्वती ने पूछा, बच्चे तू क्यों रोता है? ऐसा क्या हो गया? तब उस भाई ने पूरी कथा उस बूढ़ी अम्मा को सुना दी कि उसकी बहन ने उसके साथ क्या क्या किया और वह 2 दिन से भूखा प्यासा वहाँ से कैसे भागकर आ गया। वह रोते रोते बोला, माँ मैं बहन के घर शादी में गया था, लेकिन उसने मेरा इतना आदर सत्कार किया कि मैं घर जाकर क्या बताऊंगा। उधर मेरे बीवी बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं
मिठाई, लड्डू, पेड़े, बर्फी उनके लिए लेकर जाऊंगा, लेकिन जब वो मुझे खाली हाथ देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा, मैं क्या कहूँगा, यही सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। बूढ़ी अम्मा बनी पार्वती मैया बोली, तो चिंता ना कर, पास में ही मेरा एक बगीचा है, वहाँ से एक तरबूज और कुछ ककड़ियाँ तोड़कर तू अपने थैले में भरकर ले जा और वही उनको दे देना। भाई को ये बात कुछ ठीक लगी। उसने सोचा, खाली हाथ जाने से अच्छा है कि तरबूज और ककड़ी ही तोड़कर ले जाऊं। अब उसने कुछ तरबूज खुद खाया और तोड़कर वह थैले में भरकर अपने घर चला गया। उधर बच्चों ने जब पिता के हाथ में भारी थैला देखा तो वो खुशी से उछल पड़े कि बुआ जी ने हमारे लिए बहुत सारा सामान भेजा है, वो तो बहुत अमीर है, उन्हें शायद हमारी गरीबी पर तरस आ गया होगा। भाई बेचारा वह थैला उनके पास रखकर वहाँ से बाहर चला गया। अब जब पत्नी ने वह थैला खोला तो उसमें एक सोने का तरबूज और एक सोने की ककड़ी रखे हुए थे। ये देखकर पत्नी तो बड़ी खुश हो गई कि दीदी पर हमारी गरीबी का इतना असर हुआ कि उन्होंने हमें सोने के तरबूज और ककड़ी भेज दिए। इससे तो हमारी पूरी गरीबी खत्म हो जाएगी और हम भी अमीर हो जाएंगे। जब पत्नी ने उस तरबूज को काटा तो उसके अंदर बीजों की जगह हीरे चमक रहे थे। अब तो पत्नी आश्चर्य से भर गई कि दीदी ने इतना कुछ हमारे लिए किया। दीदी कितनी अच्छी हैं, उनसे हमारी गरीबी बिल्कुल नहीं देखी गई। अब तो वह अपने पति के पास गई और बोली, ये दीदी ने क्या दे दिया। अब भाई को तो पता था कि उसने तो कुछ भी नहीं दिया और ये सोच रही होगी कि लड्डू पेड़े आए होंगे, लेकिन मैं तो तरबूज और ककड़ी लेकर आया हूँ, शायद ये इसीलिए मुझसे ऐसा बोल रही है। उसने कहा, मैंने तो थैले में कुछ भी नहीं देखा, क्या पता मेरी बहन ने मुझे क्या दिया है। तब पत्नी बोली, अरे उन्होंने इतना कुछ दे दिया कि हम अमीर हो गए। भाई आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा क्या दे दिया। तब उसने झोले में देखा तो तरबूज और ककड़ी सोने के थे। ये देखकर भाई को सब पता चल गया कि ये सब तो वो बूढ़े बाबा और बूढ़ी अम्मा के कारण हुआ है और ये पगली सोच रही है कि मेरी बहन ने मुझे ये सब दे दिया। लेकिन उसने अपनी पत्नी को ये राज नहीं बताया और अब तो वो दोनों भी बड़े धनवान हो गए। पत्नी ने सोचा, जब बहन ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो उन्हें कुछ दिन के लिए मैं घर पर बुलवाऊं, उनकी खूब सेवा करूं। आखिरकार उन्हीं के कारण तो आज हम इतने अमीर हो गए हैं। उसने अपने पति से कहा, देखो जी, दीदी के कारण आज हम इतने अमीर हो गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें लिवा लाओ, मैं उनकी खूब सेवा करूँगी, कुछ दिन वो यहाँ आकर रहें। भाई ने सोचा कि वैसे तो बहन ने मेरी कोई इज्जत नहीं की, लेकिन मैं उसे लिवाने ज़रूर जाऊँगा। भाई फिर से अपनी बहन के यहाँ गया। सूट बूट पहनकर गाड़ी में बैठकर बहुत सारे उपहार लेकर वह अपनी बहन के ससुराल पहुँच गया। फिर से देवरानी ने देखा और उसने जाकर अपनी जेठानी से सारी बात बताई कि आपका भाई आया है। बहन ने पूछा, कैसे हाल में है। तब उसने कहा, बड़ा अच्छा सूट बूट पहनकर गाड़ी लेकर और बहुत सारे उपहार लेकर आए हैं। अब तो बहन ने ना जेठ की शर्म की ना ससुर की शर्म की और सीधा दरवाजे पर जाकर अपने भाई को अंदर ले आई और गले मिलने लगी। उसका बहुत आदर सत्कार किया। भाई समझ गया कि बहन मेरा नहीं, मेरी दौलत का आदर सत्कार कर रही है। ये वही बहन है जिसने गरीब भाई को एक गिलास पानी तक ना पूछा था और आज मेरे लिए इतनी खातिरदारी हो रही है। 56 भोग बनाए जा रहे हैं। वारे ऊपर वाले, तेरी तो महिमा ही न्यारी है। उसने अपनी बहन से फिर भी कहा
कि बहन, तेरी भाभी ने तुझे घर बुलवाया है, कुछ दिन चल और वहाँ रह कर आ। अब तो बहन उछल पड़ी और खुशी खुशी अपने भाई के साथ वह भी मायके जाने को तैयार हो गई। जब वह मायके आई तो भाभी ने उसकी खूब आवभगत की, खूब खातिरदारी की। ये देखकर बहन की तो आंखें फटी की फटी रह गई कि मेरा भाई कितना अमीर हो गया है, इसके पास तो बड़ा धन है। अब तो दीदी जो कहती भाभी उसे वही दिला कर लाती, जो इच्छा प्रकट करती वही उसकी पूरी कर देती, क्योंकि उसके मन में तो यही था कि आज दीदी के कारण ही हम इतने अमीर हो गए हैं। सच्ची बात तो उसे मालूम तक ना थी। अब बहन बोली कि भैया बहुत दिन हो गए, अब मैं घर जाती हूँ। लेकिन भाई ने कहा, बहन अभी 2 दिन और रुक जा, मैं तेरे लिए बहुत सुंदर जूती बनवा कर लाता हूँ। वह मोची के पास गया और मोची से उसने सुंदर जूती बनाने को कहा। मोची बोला, 2 दिन लगेंगे, जूती बनकर तैयार हो जाएंगी। अब तो भाई ने कहा, जूती बनाने में चाहे 3 दिन लग जाएं, लेकिन बोलती जूती बनवाना। मोची ने बोलती जूतियाँ बना दी और 2 दिन बाद भाई को दे दी। भाई जब जूती लेकर बहन के पास गया तो बहन जूतियों को देखकर बड़ी खुश हो गई, क्योंकि उनमें हीरे मोती जड़े थे, बड़ी अच्छी मीनाकारी हुई थी। बहन ने जैसे ही कमरे में जाकर वो जूतियाँ पहनी तो बोलने लगी, गरीब से कोई रिश्ता नहीं रखता, भाई बहन का रिश्ता भी अमीरों के साथ ही होता है। बहन अपने गरीब भाई को पानी तक नहीं पूछती और अमीर भाई के घर आकर आदर सत्कार करवाती है। जब भी उन जूतियों को पहनती उनमें से यही बातें वापस घूम घूम कर सुनाई देती। अब तो बहन बड़ी परेशान हो गई कि ये जूतियाँ मेरी ही बातें मुझे क्यों बोल रही है। उधर अब बहन अपने घर जाने को तैयार हो गई और जब वह जूतियाँ पहनकर वहाँ से निकली तो वह जूती फिर से यही बोली कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, बहन का रिश्ता भी अमीर भाई से ही होता है। गरीब भाई को तो वह पानी तक नहीं पूछती और अमीर भाई के घर आकर आदर सत्कार करवाती है। अब तो भाभी ने भी ये सारी बातें सुन ली। वह आश्चर्य में पड़ गई कि ये जूतियाँ ऐसे क्यों कह रही हैं। बहन के जाने के बाद उसने अपने पति से इसके कारण पूछना चाहा कि यह जूती ऐसे क्यों बोल रही थी। भाई ने पहले तो टालना चाहा, लेकिन जब पत्नी जिद पर अड़ गई तो उसने सारी सच्चाई अपनी पत्नी को बता दी कि मेरी बहन ने मेरा कोई आदर सत्कार नहीं किया था, मुझे पानी तक नहीं पूछा और एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। मैं 2 दिन का भूखा प्यासा जब वहाँ से भागा तो मुझे एक बूढ़ी अम्मा और एक बूढ़े बाबा मिले। उन्होंने ही मुझे ये तरबूज और ककड़ी दिए थे, लेकिन ये सोने के कैसे हो गए ये तो मैं भी नहीं जानता। इतना सुनकर वह पत्नी बड़ी खुश हो गई और भोले बाबा को प्रणाम करके बोली कि स्वामी, ये और किसी की लीला नहीं है, ये मेरे भोले बाबा और माता पार्वती के कारण ही हुआ है कि आज हम इतने अमीर हुए हैं। मैं तो इस गलतफहमी में जीती रही कि ये सब दीदी ने किया है, लेकिन ये तो मेरे भोले बाबा की कृपा थी। भाई भी अब सब कुछ जान चुका था, लेकिन उसने फिर भी कहा कि भले ही मेरी बहन ने मेरी कितनी भी बेइज्जती की हो, लेकिन कभी भी तो उसका तिरस्कार मत करना। जब भी वो आए उसका खूब आदर सत्कार करना और जो भी वो मांगे उसे खुशी खुशी दे देना, क्योंकि जैसा उसने मेरे साथ किया है मैं उसके साथ कभी नहीं करना चाहता, क्योंकि हम अमीर होकर देख चुके हैं कि कितना दर्द होता है। अब हम अमीर हो गए हैं और दूसरों के दुख को दूर कर सकते हैं, तो हमें उसके साथ भी कभी कोई गलत व्यवहार नहीं करना है। पत्नी बोली, तुम चिंता ना करो, मैं दीदी को इस बात का कभी अभाव नहीं होने दूंगी कि उसने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था
और खुशी खुशी आप सभी रहने लगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।